हिंदुस्तान आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। जैसा कि आजकल लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं और चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की, क्योंकि हम हरियाणा प्रांत से ही हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने 10 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। प्रत्येक सीट पर प्रचार प्रसार कैंडिडेट्स ने शुरू कर दिया है और कांग्रेस के उम्मीदवार अभी आने बाकी हैं। लेकिन जो बीजेपी ने उम्मीदवार सेलेक्ट किए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे कि उनका चयन किस प्रकार से किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं पहले हिसार लोकसभा की। हिसार लोकसभा में कई अन्य दावेदार थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने अपने चहेते रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दी और एक ही तीर से उन्होंने 2 शिकार किए। जो उनके धुर विरोधी थे पार्टी के अंदर, वो थे कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई। तो आज हम बात करेंगे कि किस कारण से कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु का टिकट कटा और रणजीत सिंह चौटाला को अब मनोहर लाल खट्टर ने टिकट पकड़ा दी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि जब 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ और नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव जीतकर एमएलए बने और प्रदेश में वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। रामविलास शर्मा भी उसमें दावेदार थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने चहेते मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया और कैप्टन अभिमन्यु को वित्त मंत्री बनकर संतोष करना पड़ा। और जब वो वित्त मंत्री बने तो उसके बाद जो दोनों के रिश्ते थे मनोहर लाल खट्टर और कैप्टन अभिमन्यु के, वो दोनों रिश्तों में खटास आती गई, क्योंकि बीच बीच में ऐसा लगने लग गया था कि केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन करने वाला है और उसमें प्रमुख दावेदार के रूप में उभर रहे थे कैप्टन अभिमन्यु। तो मनोहर लाल खट्टर ने इस बार, तब भी और इस बार भी, दोनों तरीके से इस तरीके से चाल चली कि कैप्टन अभिमन्यु के उन्होंने पर कतर दिए। क्योंकि आप अगर बात करें कि जो मनोहर लाल खट्टर के जो रिश्ते हैं नरेंद्र मोदी से, वो जग जाहिर है कि संगठन में दोनों इकट्ठे काम करते थे। थोड़े दिन पहले ही एक सभा हुई थी मुख्यमंत्री को बदलने से पहले गुड़गांव के अंदर, जब द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, तो नरेंद्र मोदी ने खट्टर की तारीफ करते हुए कहा था कि ये मोटरसाइकिल चलाते थे और हम गुड़गांव फरीदाबाद से पूरे हरियाणा में घूमते थे और ये मोटरसाइकिल पर मुझे लेके जाते थे, हम साथ दरी बिछाते थे। तो इस तरीके का रिश्ता मनोहर लाल खट्टर का नरेंद्र मोदी के साथ है। तो उन्होंने अपने इस रिश्ते के प्रभाव का प्रयोग करते हुए जब भी नेतृत्व परिवर्तन की बात आई, उसको सिरे से नरेंद्र मोदी से ही नकरवा दिया, उन्होंने नकार दिया और कैप्टन अभिमन्यु के रिश्तों में तलखी आ गई मनोहर लाल खट्टर के साथ। और इस प्रकार से अब जब टिकट के प्रमुख दावेदार थे और कैप्टन अभिमन्यु ने बहुत जोरों शोरों से प्रचार भी शुरू कर दिया था और लग भी यही रहा था कि कैप्टन अभिमन्यु हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सबसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार साबित होंगे और टिकट उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि लोग भी ये मान रहे थे। अच्छा खासा उनका समर्थक वर्ग है पूरे लोकसभा के अंदर, चाहे नारनौल हल्का हो, चाहे उकलाना हो, बरवाला हो, हिसार हो। और उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया था, लोगों से मिलना शुरू किया। दीपावली से पहले उन्होंने मिलन समारोह भी आयोजित किया और उन्हें लग रहा था कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उनमें भरोसा जताएगा और उन्हें टिकट देगा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपने चहेते निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिलवा दी। रणजीत सिंह चौटाला के बारे में हम अगर आपको बताएं तो वो सिर्फ 2 बार चुनावी राजनीति में विजेता घोषित हुए हैं, विजेता बने हैं। वो है एक 1987 का चुनाव, जब वो इंडियन नेशनल लोकदल के एमएलए बने थे, तब देवीलाल की लहर थी और भाजपा का और इनेलो का गठबंधन था और उस दौरान 85 सीटें जीती थी इन्होंने मिलाकर 90 में से, और देवीलाल की आंधी चल रही थी। दूसरी बार वो 2019 में विधायक बने, जब ओम प्रकाश चौटाला, उनके बड़े भाई हैं जो इनेलो के सुप्रीमो हैं, उन्होंने रानिया से कमजोर उम्मीदवार उतार कर अपने भाई की मदद की और किस्मत का उनका सितारा ऐसा चमका कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और रणजीत सिंह की बल्ले बल्ले हो गई। क्योंकि रणजीत सिंह एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जो कि राजनीति में नया नहीं है, बहुत ही राजनीति विरासत में मिली है चौधरी रणजीत सिंह को, क्योंकि उनके पिता देवीलाल मुख्यमंत्री भी रहे, उप प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने अपने उसमें कार्यकाल के अंदर वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हरियाणा ही नहीं, भारत की राजनीति को प्रभावित किया। उनको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना पद वीपी सिंह को दे दिया था। तो इस प्रकार 2 बार वो चुनाव जीते हैं और इस प्रकार के उम्मीदवार को, जिसका कि लोकसभा हिसार के अंदर इतना आधार नहीं है, वो यहाँ के स्थानीय भी नहीं है, वो केवल एक रविवार को यहाँ पर आते थे और बिजली पंचायत लगाते थे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, और लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने अपनी मनमानी चलाते हुए उनको टिकट दिया और कैप्टन अभिमन्यु का और कुलदीप बिश्नोई का पत्ता काट दिया। अब हम कुलदीप बिश्नोई के बारे में बात करेंगे। जब उन्होंने हजका बनाई तो भाजपा के साथ गठबंधन था उनका और
कुलदीप बिश्नोई ने बहुत मेहनत की थी जब हरियाणा में बीजेपी को इतना ज़्यादा आधार भी नहीं था और इतना ज़्यादा लोग तवज्जो भी नहीं देते थे। उन्होंने गांव-गांव घूमकर ट्रैक्टर यात्रा भी की और आधार बनाया। लेकिन जब 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होने थे 2014 के, तो ये गठबंधन टूट गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हजका को जितनी सीटों की पहले बात हुई थी उतनी सीटें नहीं दे रही थी। तो और कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी नहीं बना रही थी, क्योंकि बीजेपी लोकसभा की 7 सीटें जीत चुकी थी 2014 के चुनाव में। तो उन्हें यह लग रहा था कि हम अपने दम पर सत्ता हासिल कर लेंगे, और हुआ भी यही। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को हजका का विलय करना पड़ा कांग्रेस में, और स्थितियां बदलती गई। और फिर दोबारा एक बार ऐसी स्थिति बनी 2022 में, जब कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आना पड़ा और उनके बेटे को आदमपुर में टिकट दी गई। उपचुनाव हुआ, आदमपुर में भव्य बिश्नोई ने जयप्रकाश को हराया। फिर उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाया गया राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, और 29 सीटें जो बिश्नोई प्रभुत्व वाली थी, जहां पर बिश्नोई समाज का दबदबा है, बिश्नोई जाति का दबदबा है, वहां पर कुलदीप बिश्नोई ने सह प्रभारी के रूप में काम करते हुए बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। कुलदीप बिश्नोई को आशा ही नहीं अपितु विश्वास था कि केंद्रीय नेतृत्व उनके इस मेहनत का उनको परिणाम देगा और उन्हें हिसार लोकसभा की उम्मीदवारी देकर उनको टिकट से नवाजेगा। लेकिन हुआ फिर इसके विपरीत, और कुलदीप बिश्नोई ठगे से रह गए। उनके बेटे ने एक ट्वीट भी किया कि राजनीति में लोकप्रिय होना बहुत बड़ी कमजोरी है। एक प्रकार से आप एक देख सकते हैं कि चौधरी भजनलाल का जो परिवार था, कभी वो टिकट दिया करता था और आज एक टिकट के लिए उन्हें भाजपा पे आश्रित होना पड़ रहा है। तो अगर आप राजनीति में एक्टिव नहीं रहोगे तो आपको ऐसा ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु ये दोनों सशक्त उम्मीदवार थे। अगर भाजपा नेतृत्व को जाट उम्मीदवार उतारना था तो सबसे पहली पसंद कैप्टन अभिमन्यु थे, और अगर नॉन जाट उम्मीदवार उतारना था तो उसकी पहली पसंद कुलदीप बिश्नोई ही थे। लेकिन हुआ इसके उलट। मनमानी करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने अपने चहेते रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दी। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उद्घाटन हुआ रणजीत सिंह चौटाला के चुनावी कार्यालय का, और सावित्री जिंदल ने भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनके पुत्र पहले बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और कुरुक्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार बन चुके हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिर दोबारा कुलदीप बिश्नोई के साथ एक प्रकार से हम कह सकते हैं अन्याय हुआ, और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्रमठ कार्यकर्ता, क्रमठ नेता कैप्टन अभिमन्यु के भी पर कतर दिए। उन्हें सांत्वना के रूप में असम का प्रभारी बनाया गया है। ये प्रभारी जो बनाए जाते हैं वो चुनाव में एक प्रकार से कि वो मैनेजमेंट देखें, और एक प्रकार से एक दिलासा देने वाले पद होते हैं कि भाई चलो आपको लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं मिली है तो हम आपको प्रभारी बना देते हैं। लेकिन जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो आज पूर्व सीएम नहीं है, मैं ये कहूँगा कि वो सुपर सीएम है, क्योंकि उनके चहेते ही नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया है, और सीएम नायब सैनी वही कर रहे हैं जो मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं। हम आपको फिर फ्लैशबैक में ले जाते हैं। हमने पहले भी बताया था कि जब राज्यसभा सांसद की बारी आई थी चुनने की हरियाणा से, तब भी मनोहर लाल खट्टर ने अपने चहेते सुभाष बराला को राज्यसभा पहुंचाया। उस टाइम पर भी केंद्रीय नेतृत्व कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ के पक्ष में था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कन्विंस किया कि बराला को बनाया जाए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक सुपर पावर के रूप में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में भाजपा के अंदर अपने मनमाने निर्णय मनवा रहे हैं, या हम दूसरी भाषा में कहें कि उनके मनमाने निर्णय ही थोपे जा रहे हैं। और जनाधार वाले नेताओं को, और जो मनोहर लाल के खट्टर के विरोधी हैं या उनकी बातों को या उनको बोस नहीं मानते हैं, उनके पर इसी तरह कतर दिए जाते हैं, जैसे कैप्टन अभिमन्यु को टिकट से वंचित कर दिया गया और कुलदीप बिश्नोई को भी टिकट से वंचित कर दिया गया। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर की ये जो कार्यप्रणाली है, हम ये कहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर कर्मठ कार्यकर्ताओं को इसी प्रकार से अगर प्रताड़ित किया जाएगा और उनकी टिकट काटी जाएगी तो वो किस प्रकार से काम कर पाएंगे। क्योंकि एक जो चुनावी राजनीतिज्ञ होता है, जो चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट रखता है और जिसका आधार भी है, जनाधार भी है, अगर उसको टिकट से वंचित किया जाता है तो उस पार्टी का भविष्य आप खुद समझ सकते हैं। पार्टी में संगठित निर्णय होते हैं, पार्टी में सभी से राय मशवरा लिया जाता है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर किसी की भी नहीं सुन रहे हैं और वो अपने निर्णयों से अवगत करवाकर हाईकमान से अपनी जायज़ और नाजायज़ दोनों मांगे मनवा रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर अनिल विज की भी। अनिल विज एक ऐसे नेता हैं जो कि 6 बार एमएलए बने हैं, 2 बार निर्दलीय भी बने हैं, 4 बार भाजपा के एमएलए बने हैं अम्बाला कैंट से। अनिल विज एक ऐसे नेता है जिन्होंने जनता के लिए काम किया, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, वो तुरंत निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। थोड़े सख्त मिजाज हैं,
इसीलिए उसको उनका ये खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि वो 2014 में सबसे पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने चहेते मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। और अब जब वो सबसे सीनियर थे, जब मुख्यमंत्री बदला गया तो वो सबसे सीनियर थे और इसी बात से नाराज होकर वो मीटिंग भी छोड़कर चले गए थे। जब नेता का चुनाव होना था हरियाणा की विधानसभा का, हरियाणा में जब नया मुख्यमंत्री बनना तय हुआ था, वो चले गए घर और उनको मनाने के लिए भी नायब सिंह सैनी पहुंचे। वो नाराज हैं और नाराज होना जायज़ भी है, क्योंकि अगर आप जिस पद को डिज़र्व करते हो, अगर वो पद आपको नहीं मिलता है तो आप नाजायज़ होते हुए, नाजायज़ अगर आपके साथ हो जाता है तो आपकी नाराज़गी भी जग जाहिर हो जाती है। और इसी प्रकार से मनोहर लाल खट्टर के बारे में अनिल विज ने कहा भी था कि मनोहर लाल की निगाहें कहीं और होती है और निशाना कहीं और होता है। लेकिन विज एक ऐसे नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बार जब कमल गुप्ता को मिनिस्टर बनाया जा रहा था तो उनको गृह मंत्रालय दिया जा रहा था, क्योंकि वो भी यस मैन है मनोहर लाल खट्टर के, कमल गुप्ता भी। तो अनिल विज ने यह कहा था अमित शाह को कि मुझे आप पंचकुला कार्यालय में सहायक बना दीजिए, मैं गृह मंत्रालय अगर आप मुझसे लेते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों के साथ और पद के साथ समझौता नहीं कर सकता कि जो पद मैं डिजर्व करता हूं वो मुझे मिलना चाहिए। और हुआ भी, उनको गृह मंत्रालय ही दिया गया और कमल गुप्ता को जब नगर एवं निकाय मंत्री बनाया गया था। तो इस प्रकार से खट्टर अपने विरोधी, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, उनके पक्ष के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे विपक्ष के हों, वो हर एक को धराशायी करने में लगे हुए हैं। ये एक स्वस्थ राजनीति नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के निर्णय जब लिए जाते हैं, जब वन मैन आर्मी हो जाती है, जब वन मैन शो हो जाता है, तो संगठन को, परिवार को, चाहे कॉर्पोरेट हाउस हो, उसके खामियाजे भविष्य में भुगतने पड़ते हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा कि खट्टर के ये जो मनमाने निर्णय हैं वो सही हैं या गलत हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।